हमें ज्वाइन करें इमरान रियाज खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। इमरान, ये सिलसिला कोई नया तो नहीं है, लेकिन ऐसा सिलसिला मैंने अपने सहाफ़ती करियर में नहीं देखा कि एक ट्वीट पर, रिपोर्टिंग करने पर, सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने पर, कवरेज करने पर सहाफ़ियों को अगवा किया जाता हो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? देखिए, बहुत अजीब है। सहाफ़त करते हुए बड़ा लंबा अरसा हो गया। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर देखा हमने जी, पार्टी का दौर देखा, PMLN का दौर भी देखा, उसके बाद PTI का दौर देखा, अभी दोबारा PMLN का दौर है, या PDM की सारी जमातों का दौर है। हमने तो डिक्टेटरशिप में ऐसी फस्तायत परवेज मुशर्रफ के दौर में नहीं देखी जो आज हम देख rहे हैं। बिल्कुल सर। यानी जिसको दिल किया उठा लो, जिसको दिल किया गायब कर दो। पुलिस हमें अभी तक ये बताने से कासिर है कि सदीक जान के साथ किया क्या है, करना क्या है, रखा क्या है, कहाँ पेश किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा। अभी मेरी फैमिली से बात हो रही थी सदीक जान की, तो वो लोग भी यही पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनको क्यों नहीं अदालत में पेश किया जा रहा। तो ये दबाव डालने के हथकंडे हैं। क्या सदीक जान कोई दहशतगर्द है, उसको आप क्या इसमें सारी जिंदगी के लिए अंदर रख लेंगे? अभी इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा, अदालतें आजाद हैं, और अदालतों के अंदर जब ये मामला जाएगा तो आप जितना मर्जी दबाव पेश करें, जितना मर्जी आप झूठे गवाह बना लें, जो कुछ मर्जी आप कर लें, वहां पे सारा का सारा मीडिया गवाह है। सदीक जान अकेला तो कवरेज नहीं कर रहा था, उसके साथ दर्जनों लोग मौजूद थे, और वो सारे के सारे मीडिया से हैं। एक एक बंदा खड़ा होकर वहां पे गवाही देगा, वुकला खड़े होकर गवाही देंगे कि ये आदमी अपनी कवरेज के लिए आया था। इसका क्या ताल्लुक है एक सियासी जमात और इंतजामिया के दरमियान होने वाले फड्डे से? अब पुलिस ने वहां पे टॉर्चर का पूरा एक बंदोबस्त किया हुआ था। एक्चुअली गुनाह यह है कि सदीक जान वो सहाफी है जिसने पूरी गेम को ना सिर्फ समझा बल्कि उस पूरे खेल को बेनकाब किया, और इस तरीके से बेनकाब किया कि बहुत सारे लोग जो पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं उनकी शक्लें नजर आना शुरू हो गई पर्दे के बाहर, और बहुत सारी चीजें उसने बेनकाब कर दी। अब ये सहाफी है, वो सहाफत ही करेगा ना, और इसमें वो क्या करेगा? उसने एक अजीब चीज होती हुई देखी, उसने रिपोर्ट कर दी। उसने देखा ये नामालूम लोग कौन है, इनके हाथों में क्या चीज पकड़ी हुई है, और ये किधर से आ गए, ये किस मिशन पे हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये आउटसाइडर्स हैं, ये किस महकमे से हैं, ये सवालात हैं। फिर वो बेचारा पुलिस को मना कर रहा था कि यार अदालत की छत के ऊपर से आप खड़े होकर क्यों आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं? हवा इस तरफ की चल रही है, आंसू गैस सारी की सारी हमारी आंखों में पड़ रही है, और सहाफी वहां पे तकरीबन पनाह लिए हुए थे सारे के सारे जो सूरत हाल थी, बल्कि वो पुलिस वालों को भी रेस्क्यू कर रहे थे। और जब कुछ पुलिस वालों ने वहां से शेल फायर करने की कोशिश की तो उसने मना किया, उसने कहा ना करो, लोग पत्थर मारेंगे इस तरफ, बिल्कुल अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो, हमारी भी डाल रहे हो। कोई भी जी शऊर आदमी होगा वो यही कहेगा। अब पहले मरियम नवाज ने उसके ऊपर बयानिया बनाया कि जी ये शेलिंग करवा रहा था सदीक जान पुलिस के ऊपर, कोई किसी और इलाके की पुलिस को साथ लेकर। वैसे ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म का फस्तायत से भरा हुआ जो है वो प्रोपेगेंडा करे एक सहाफी के खिलाफ। पहले ये किया गया, उसके बाद लगातार उसके अंदर दीगर व्हाट्सएप सहाफियों को शामिल किया गया। जब सदीक जान ने प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर, और सारे सहाफियों ने गवाहियां दे दी, असल वीडियो सामने आ गई, तो शाम होने पे सदीक जान को, क्योंकि पहले अहकाम दे दिए गए थे कि हमने इस बंदे को फिक्स करना है इस केस के अंदर, तो इन्होंने फिर फौरी तौर पे उस बंदे को गिरफ्तार करने का जो फैसला था उसको वापस नहीं लिया। प्रोपेगेंडा एक्सपोज होने के बावजूद सदीक जान को गिरफ्तार कर लिया। अब रियासत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि सदीक जान को गिरफ्तार करना है। रियासत का सबसे बड़ा मसला यह है कि आप सही कह रहे हैं इमरान, वैसे तो हम सुनते आए रियासी होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या माँ ऐसी होती है। मैं माजरत के साथ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक अहम खबर नाज़रीन को दे दूँ कि इमरान खान की दो मुकदमात में हिफाजती ज़मानतें 27 मार्च तक के लिए मंजूर हो गई हैं। हिफाजती ज़मानतें इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में मंजूर की गई हैं। अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। आज बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान के इस्लामाबाद में दर्ज दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में 27 मार्च तक फांसी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि इमरान खान कमरा अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुख की बेंच ने बात की, जबकि अदालत ने कहा कि स्कैन जो दस्तखत हैं, स्कैन शुदा दस्तखत बयान मौजूद है, ये नहीं चलेंगे, जिस पर इमरान खान ने कमरा अदालत में अपने बयान हल्के पर जो दस्तखत है वो कर दी है अदालत के सामने। जबकि इमरान खान के वकील मिनिस्टर सलमान सफदर ने एतराज करते हुए कहा कि इमरान खान जो है वो अदालतों में पेश होना चाहते हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा उनकी
फांसी जमानत मंजूर की जाए, जिस पर अदालत ने दोनों मुकदमात में, जो कि इस्लामाबाद के थाना CDD में दर्ज है और दूसरा मुकदमा भी इस्लामाबाद में ही दर्ज है, इन दोनों मुकदमात में 27 मार्च तक फांसी जमानतें मंजूर कर ली। इससे कबल इमरान खान जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख के पास सिंगल बेंच के रूबरू पेश हुए, जिसमें इमरान खान ने जो जमान पार्क और उनकी रहायशगाह पर हमले के खिलाफ तहवीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इस केस में इमरान खान रोस्टरम पर आए और अदालत को आगाह किया कि जब वो इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के लिए लाहौर से रवाना हुए। ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। हमें आप तमाम से आगाह कर रहे थे। वापस आते हैं और हम सिद्दीक जान के हवाले से बात कर रहे हैं। ऐसा सहाफ़ी जो कि निडर है, बेबाक है, सवाल करने से डरता नहीं है, हकीकत दिखाता है, सच्चाई बताता है, जो कुछ हो रहा होता है वो रिपोर्ट करता है, यही उसका जुर्म ठहरा है। इमरान रियाज, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि बाकायदा ट्विटर पर पहले एक माहौल बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा किया गया, उसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई, लेकिन 16 घंटे हो गए हैं, अभी तक सिद्दीक मंजर आम पर नहीं आए हैं, ना ही कोई FIR मंजर आम पर आई है। ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के कैपिटल में आज एक मीटिंग रिपोर्ट, सियासतदान बैठे हैं, हुकूमत के लोग बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हैं, अस्करी की आदत भी बैठी है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात। मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर है कि एक सहाफी को 16 घंटे से उठाया हुआ है और अभी तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, उसको क्या करना है। पुलिस ने सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट कर दिया है, ना किसी को एक्सेस दी जा रही है, ना वकला को एक्सेस दी जा रही है, ना अदालत में पेश किया जा रहा है। ये सारी चीजें रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हैं। कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में नहीं है। हर एक को अपना अपना कानून चाहिए और अपने अपने तरह की उनकी डेफिनेशन है सबकी। रूल ऑफ लॉ ऐसे नहीं होता। रूल ऑफ लॉ सबके लिए होता है। आजादी इज़हार राय ये है कि आप सहाफी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आपको उससे इख्तलाफ सही, लेकिन आप उनको उनकी बात करने दें। लेकिन यहाँ पे इस तरह की रविश है नहीं। ये सब तुले बैठे हैं। एक आदमी को गिराने के चक्कर में ये पूरा निजाम अपने कपड़े उतार रहा है और रोजाना उतार रहा है। एक्चुअली मामला ये है कि इमरान खान को गिराना है और उसको सबने मिलकर गिराना है। अब उसको जो भी रिपोर्ट करेगा और जो भी बताएगा कि यहां पे ज्यादती हो रही है, जो भी आइडेंटिफाई करेगा कि ये रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है, इस जगह पे फाउल प्ले किया जा रहा है, उसको भी रियासत के अंदर जो बैठे हुए बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो उसको भी दीवार के साथ लगाएंगे। सिद्दीक जान जो है वो इसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। एक्चुअली तो ये वही सूरत हाल है ना जिसका सामना अरशद शरीफ ने किया था, जिसका सामना बाकी सहाफियों ने किया। आज सिद्दीक जान भी उसी भट्टी से गुजर रहे हैं। और इमरान, सहाफ़ियों पर इतने मुकदमात और उस शहर में मुकदमात दर्ज किए जाते हैं जहां शायद कभी उनका जाना भी ना हुआ हो, और आप भी उसमें से एक मिसाल हैं। लेकिन बात यह है कि कब तक ही होगा। जिस तरह आपने भी कहा, वाक़तन हमने नहीं देखा, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हमने ऐसी आमरियत का वक्त नहीं देखा कि किसी के ट्वीट पर, किसी के कवरेज पर, किसी के सवाल पर, हकीकत बयान करने पर उसको अगवा किया जाता हो। ये तो बाकायदा अगवा हो रहे हैं ना सहाफ़ी, इनको गिरफ्तारियाँ तो नहीं कहते हम। लेकिन डिक्टेटर के दौर में हो जाए ना तो आपको ये रहता है कि चलें वोट वाला है और वो ये कहें यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, उस वक्त जब सारा कुछ होता है तो ये मायूस कुन होता है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई का सबब बनता है। हर चौथे दिन किसी ना किसी सहाफी के साथ कोई ना कोई गंदा खेल खेल दिया जाता है। हर चौथे दिन किसी ना किसी सहाफी को दीवार के साथ लगा दिया जाता है। और ये पिछले 11 माह की कहानी में अगर आप सहाफियों की तादाद गिने जिनके साथ जुल्म हुआ है, वो 100 के करीब पहुंचने वाली है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी शाया हुई थोड़ा अर्सा पहले, अवेयरनेस फाउंडेशन वालों ने एक रिपोर्ट जारी की थी। तो ये लगातार ये होता चला जा रहा है और ये जो 2022 से 2023 तक का ये टन्योर है, पिछला एक साल, इसके अंदर तो सहाफियों को निशाने इबरत बनाया गया है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि नहीं, इसके अंदर सिविल हुकूमत का कोई काम नहीं है, हम इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो इन चीजों को ओन करते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप इन चीजों को ओन करते हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गुस्सा इस बात पे है कि पाकिस्तान की पब्लिक क्यों उनसे नाराज हो गई है। देखिए, पाकिस्तान की पब्लिक अब नवाज शरीफ को वोट नहीं डालना चाहती, वो आसिफ अली जरदारी की मकबूलियत से खाइफ है। यानी वो ये कहते हैं कि जरदारी भी मकबूल नहीं है, नवाज शरीफ भी नहीं है। पब्लिक जो है वो एक ऐसे आदमी के साथ खड़ी है जिसको निकाला गया रिजीम चेंज के नतीजे में। अब इस बात का इतना शदीद गुस्सा है कि जो शख्स भी उस आदमी की आवाज सुनाएगा उसको बंद किया जाएगा। आप बोल की मिसाल ले लें, अभी शुएब शेख साहब बता रहे थे कि 102 मरतबा, कौन सा चैनल है दुनिया का जिसको 102 मरतबा बंद किया गया हो? सही बात, आप बताएं ना।
दुनिया के अंदर कोई ऐसा चैनल है जिसको 102 मरतबा बंद किया गया हो? बोल न्यूज को 102 बंद किया गया है और बार बार बंद किया गया है, लगातार बंद किया जाता है। और हर दफा जब बंद किया जाता है बोल न्यूज को, तो बंद तब किया जाता है जब इमरान खान की स्पीच बोल सुनाने वाला होता है या उस बारे में कोई काम होने वाला होता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप इमरान रियाज, यही तो हमारा जुर्म है ना, यही तो हमारी खता कि हम सच दिखाते हैं, हम जो सच्चाई होती है वो पूरी दयानतदारी के साथ नाजरीन तक पहुंचाते हैं, और यही जुर्म हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी इस इक़दामात से हम रुक जाएंगे, हम सच दिखाना छोड़ देंगे, सवाल उठाना छोड़ देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। इमरान रियाज, सिद्दीक जान, समी इब्राहिम, जमील फारूकी, तमाम तर सहाफ़ी जो कि निडर हैं, बेबाक हैं, वो सवाल भी करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। आप नहीं रोक सकते। इमरान रियाज खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।